हेलो गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, किस तरह से एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन आता है वो हमने समझा था। तो यही मेथड को यूज़ करके, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, x प्लस एच इक्वल्स टू जेड सपोज किया था, तो h टेंस टू ज़ीरो, मतलब h की वैल्यू अगर ज़ीरो डालेंगे तो x की h z की वैल्यू क्या होती थी, x होती है ना। व्हेन h टेंस टू ज़ीरो z टेंस टू x, और वो वैल्यू यहाँ पे हमने रखी थी। तो यहाँ पे रखने से ये लिमिट की ये फॉर्मूला हम यूज़ कर पाते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज एन ए रेस टू एन माइनस वन। ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ की थी, ओके। सेम इसी तरह से दूसरे दो एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए दो एग्जाम्पल मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। यूजिंग डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3। आपकी नोट में लिखो बराबर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या तो इस तरह से भी पूछेंगे कि डिफ्रेंशिएट y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 यूजिंग डेफिनेशन। ये वर्ड आपको खास देखना है। जब यूजिंग डेफिनेशन पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला लिखनी है सबसे पहले, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। कब? जब यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यूजिंग डेफिनेशन लिखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ये सम एमसीक्यू में आ सकता है। एक्चुअली ये सम सिर्फ 1 मार्क का एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कब? जब यूजिंग डेफिनेशन नहीं लिखा है तब, ओके। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखो तो बराबर क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड या डिफ्रेंशिएट y इक्वल्स टू x² प्लस 3 यूजिंग डेफिनेशन लिखा है तो आपको ये मेथड से करना है। अगर यूजिंग डेफिनेशन नहीं लिखा है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बोली है ना रट्टा मारने के लिए, एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी नंबर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो देखो, अगर यूजिंग डेफिनेशन नहीं है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स रेस टू एन, अगर एक्स रेस टू एन में एन की जगह पर हम अगर 2 डालते हैं, यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू 2, तो क्या होता, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, एक्स का पावर 1 मतलब एक्स, सो 2 2 ज़ा 4, 4x हो गया, प्लस 3 मतलब हो गई कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो प्लस 0 मतलब 2 2 ज़ा 4, एक्स रेस टू 2 माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स रेस टू एन का एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एन की जगह पर क्या डालना है आपको, 2 डालना है। एन की जगह पर 2 डालेंगे तो क्या होगा, 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 होगा, तो 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 2 एज इट इज़, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि 2 का डेरिवेटिव 0, 2 तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो 2 एज इट इज़ रखना है। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालना है, ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही निकालना है आपको सिर्फ, प्लस 3 का डेरिवेटिव सिर्फ 3 है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अकेली है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 2 ज़ा 4x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 4x। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है, इसका आंसर यूजिंग डेफिनेशन भी आंसर हमारा फाइनल आएगा 4x ही आएगा, लेकिन हमें यूजिंग डेफिनेशन आपको पूछेंगे, क्योंकि एक्चुअली विदाउट डेफिनेशन ओनली यूजिंग फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव निकालना है तो एक ही स्टेप का सम है, तो ये 3 मार्क में नहीं आ सकता है, लेकिन यूजिंग डेफिनेशन है तो ये 3 मार्क में सम आ सकता है।
ओके, अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम नाम देंगे fx। लेट fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3। यहाँ जो भी फंक्शन दिया है उसको हम नाम दे देंगे फंक्शन fx। फंक्शन किस फॉर्म में है, यहाँ पे x है ना, इसलिए fx। अगर यहाँ पे y होता तो fy, अगर यहाँ पे t होता x की जगह पर तो ft, फंक्शन ऑफ t, मतलब पूरा फंक्शन t के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे m होता तो फंक्शन ऑफ m। आया समझ में? तो इसको नाम देंगे fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 तो दिया है, उसको नाम दिया fx। अभी fx प्लस h फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये फंक्शन में x की जगह पर x प्लस h, सो 2 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3। एक्स की जगह पर क्या डाला, x प्लस एच। ओके, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। किसकी फॉर्मूला है, उसकी डेफिनेशन है ना, जो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, मैंने कल आपको बोला था, मैसेज भी किया था और आपको वीडियो में भी बोला था कि ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, सो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, 2x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3, बीच में माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 2x² प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई एच। ओके, अभी यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 3 के पास भी लगेगा ना, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा 2 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 3 होगा ना, तो ये प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया, तो क्या बचेगा, ये प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया। ओके, तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस x²। ये 2 हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2x² है ना, तो दोनों के पास जो 2 है हमने कॉमन ले लिया है डिवाइडेड बाय h। अभी ये 2 को हमने बाहर ले लिया, लिमिट के बाहर, क्योंकि क्यों ले सकते हैं उसको लिमिट के बाहर, क्योंकि 2 के साथ ये लिमिट h टेंस टू 0 है, तो h ऐसा कुछ 2 के साथ मल्टीप्लाई है ही नहीं, इसलिए हम कांस्टेंट टर्म को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। ओके, सो 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाई एक्स। अब h की जगह पर क्या लिखेंगे हम, x प्लस एच माइनस एक्स। क्या किया हमने, x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया। क्यों ये किया हमने, क्योंकि हमें लिमिट की फॉर्मूला जो है ना, कौन सी फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a वाली फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है। ये वाली फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेस टू n, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो पावर दिख रहा है ना, दोनों के ऊपर सेम पावर है और वो दोनों नीचे होने चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जो दो नंबर के ऊपर, जिसके ऊपर सेम पावर है वही दो यहाँ पे नीचे होना चाहिए। एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, तो नीचे एक्स माइनस ए होना चाहिए, तो ही एन ए रेस टू एन माइनस 1 उसका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें नीचे x प्लस एच और यहाँ पे x होना चाहिए, तो लेकिन हमारे पास तो x नहीं है, हमारे पास है सिर्फ h। तो हम क्या करेंगे, x को ऐड किया, फिर x को सब्ट्रैक्ट भी किया, x माइनस किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें ये फॉर्मूला जैसा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस एच इक्वल्स टू जेड सपोज करेंगे। क्यों, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a है, लेकिन यहाँ पे है लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, लिमिट भी इस तरह से ही होनी चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस एच इक्वल्स टू जेड सपोज करेंगे, जैसे ये वाले सम में हमने किया था, x रेस टू n वाला सम हमने जो कल किया था ना, उसमें क्या किया था हमने, x प्लस एच इक्वल्स टू जेड सपोज किया था। तो सेम उसी तरह इसके अंदर भी हम x प्लस एच इक्वल्स टू जेड सपोज करेंगे। पावर वाला सम है ना, कोई भी पावर वाला कोई भी सम है जहाँ पे हमें यूजिंग डेफिनेशन डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मेथड सभी में सेम आएगी। तो x प्लस एच इक्वल्स टू हमने z सपोज किया। अभी लिमिट चेंज होगी, कैसे लिमिट चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू 0,
तो अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी ना, क्योंकि h की वैल्यू 0 हो गई। सो z टेंस टू क्या हो जाएगा, x। सो एज h टेंस टू 0, मतलब जब हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z टेंस टू x, मतलब z की वैल्यू x हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने, एक मिनट, यहाँ पे लिमिट लिखनी है z टेंस टू x, लिमिट चेंज करना मैं भूल गई थी। सो नाउ टू लिमिट h टेंस टू 0 की जगह पर क्या होगा, z टेंस टू x, तो यहाँ पे होगा z टेंस टू x। x प्लस h के लिए हमने क्या सपोज किया, z। सो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x प्लस h की जगह पर z, सो z माइनस x। तो ये इस तरह से फॉर्मूला की तरह हो गया ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस तरह से लिमिट x टेंस टू x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a की वैल्यू क्या आती थी, n a रेस टू n माइनस 1 आती थी ना, n इंटू a रेस टू n माइनस 1, ये वाली टर्म देखते थे सिर्फ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सिर्फ ये वाली टर्म होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये पूरा जो ब्रैकेट है, सॉरी, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1। ओके, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है उसमें क्या हो जाता है, n इंटू ए रेस टू एम n माइनस 1, n की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मतलब एक्स रेस टू 1 मतलब x। सो इसका आंसर हो गया 4x, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका आंसर हो जाएगा 4x। तो ये 3 मार्क्स में और कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है ये वाला सम, ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट सम। ओके, नाउ ऐसा ही दूसरा सम हम करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज़ करके हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ये रूट एक्स की फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, रूट एक्स का क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। ये आपको एकदम रट्टा मारना है, ये वाला टेबल है ना, रट्टा मारना है कि जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का, तो आपको एकदम याद रहना चाहिए कि log x इक्वल्स टू 1/x, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स log a। ये सभी यूजिंग डेफिनेशन प्रूव करना भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं सम। तो जैसे हमने 2x स्क्वायर प्लस 3 का किया था, सेम उस तरह से अब हम करेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन। मतलब ये क्या हो गया, रूट एक्स मतलब क्या होता है, x रेस टू 1/2, मतलब पावर वाला हो गया। अगर पावर वाला है तो सेम यही मेथड यूज़ होगी। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये सम करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यूजिंग डेफिनेशन किस तरह से डेरिवेटिव निकालना है। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। ओके, तो अब ये सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।